25 6 12 करूँ? 5 कर लें। 6 का अभी मैंने क्रैक 5 चेक किया था लास्ट टाइम, क्रैक सही नहीं था। ठीक है, 25 ओके। कर लें। ठीक है। पार्ट के अंदर जाएं। ज़्यादातर डिफरेंस है 22 और 5 के कोई नहीं फ़र्क है। बीच? कोई फ़र्क नहीं है? नहीं, इतना खास नहीं है कोई। यहाँ से हाँ, फ्रंट प्लेन तो लिया, मैं स्केच में रहने गए। दूँ। रहने दो, छोड़ें इसको। अब देखें यहाँ पे ना हम एक ही मरतबा कुछ डिफरेंट स्केच बनाएंगे। जिस तरह मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाई, इसी के अंदर कुछ और स्केच बनाएंगे। ये एक पॉलीगॉन लगा दिया, यहाँ पे हमने एक इस तरह स्लॉट लगा दी, यहाँ पे हमने एक सर्कल लगा दिया। अब हमने 4-5 स्केच बना लिए एक ही मरतबा। यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। अब हम एक्सट्रूड के अंदर जाएंगे। एक्सट्रूड के अंदर देखें, यहाँ पे ना आपको एक सिलेक्टेड कंटोर का ऑप्शन मिलता है। सिलेक्टेड कंटोर। अब ये क्या करता है, इसका इस्तेमाल करके आप डिफरेंट एक्सट्रूजन ले सकते हैं। मतलब ये है कि ये हमने 4-5 स्केच इकट्ठे बना लिए, एक ही मरतबा स्केच बना लिया, और आप डिफरेंट एक्सट्रूजन कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल को यहाँ से पहले क्लियर कर देना है। सिलेक्टेड कंटोर के अंदर आपका स्केच सिलेक्ट होगा, उसको क्लियर कर देना है। इस रेक्टेंगल को क्लिक करना है। रेक्टेंगल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने वैल्यू आएगी 20, 30, 40, 50, जो आप लेना चाहते हैं ले लें। मैंने 50 ले ली। ठीक है, अब फ्लिप भी कर सकते हैं और ओके कर दें। अब ये जो स्लॉट है, इसको मैंने 30 mm एक्सट्रूड करवाना है इसके ऊपर ही। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएं, ये एरो को क्लिक करें, स्केच में जाएं। स्केच में जाने के बाद इस एक्सट्रूड के अंदर जाएं, यहाँ पे जाएं ये, और यहाँ से इसको क्लियर करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको 30 ले लें, ओके करें। दोबारा स्केच में जाएं, एक्सट्रूड में जाएं, यहाँ पे जाएं, सिलेक्टेड कंटोर में इसको क्लियर करें, ये लें, इसको 10 mm ले लें, ओके करें। तो इस तरह आप सिलेक्टेड कंटोर का इस्तेमाल करके डिफरेंट एक्सट्रूजन ले सकते हैं। एक ही मरतबा स्केच बनाएं, यानी कि सारा स्केच एक ही मरतबा बनाओ, बाद में सिलेक्टेड कंटोर का इस्तेमाल करके उसको डिफरेंट एक्सट्रूजन करवा दो, यानी कि डिफरेंट एक्सट्रूड करवा दो। समझ लगी है? जी, जी, समझ में आई। ये है सिलेक्टेड कंटोर। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। इसमें आप एक ही मरतबा स्केच बनाएंगे और फिर उसको एक्सट्रूड डिफरेंट एक्सट्रूजन करवाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने बात करनी है डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन की। अभी देखें, जो भी आप एक्सट्रूड करवा रहे हैं वो बिल्कुल सीधा सीधा हो रहा है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल भी लगाया और इसको एक्सट्रूड करवाया, तो ये देखें बिल्कुल सीधा हो रहा है, इधर 90 में ही हो रहा है। ठीक है, चाहे नीचे चले जाइए। लेकिन आपके सामने एक ऑप्शन होता है, अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँ, इस फेस को सिलेक्ट करूँ और स्केच में जाऊँ, और यहाँ पे मैंने इस कंडीशन के अंदर गया, स्मार्ट डायमेंशन लिया, इसको 45 कर दिया, एग्जिट किया। अब चले जाएं इस स्केच के अंदर, एक्सट्रूड के अंदर चले जाएं, रिवर्स करें,
इस बॉक्स के अंदर ये लाइन सेलेक्ट कर दें, तो ये देखें आपका एक्सट्रूजन चेंज हो गया। एक्सट्रूड ही चेंज हो गया, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। देखें अभी इसी एंगल में हो रहा है, ये जो आपने डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन लगाया है सेम उसी एंगल में ही आपका एक्सट्रूड हो रहा है। यहाँ से होके कर सकते, तो देखें बिल्कुल उसी एंगल में एक्सट्रूड होगा। तो ये थे आपके एक्सट्रूड के सारे ऑप्शन। अब कुछ ऑप्शन भी आपका एक्सट्रूड का नहीं रह गया, सारे हो गए। अब इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसी स्केच को यूज़ करेंगे, इसी बॉडी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें एक्सट्रूड कट है, नज़र आ रहा है? जी जी आ रहा है। ये जो एक्सट्रूड कट है इसको आप यूज़ करेंगे कट के लिए। इससे क्या हुआ है, मटेरियल ऐड हुआ है, मटेरियल आता है, इससे मटेरियल जी आता है, मटेरियल ऐड होता है। इससे क्या होगा कि मटेरियल कट होगा, यानी कि होलो होगा, मटेरियल रिमूव होगा। दोनों कमांडें सेम ही इस्तेमाल है, सेम ऑप्शन है, बट फ़र्क ये है कि इसमें मटेरियल आ रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें मटेरियल रिमूव होगा। फ़र्क ये है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर इस तरह ओके कर दिया तो ये देखें इसमें उसने होल कर दिया, दिख रहा है? ये कट है, ठीक है। इसमें मटेरियल देखें उसने रिमूव किया है, इसमें मटेरियल क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है। जी अब मैं जी जी जाए यहाँ समझ पे, में आया। एडिट में जाए, इसमें ऑप्शन आपके सारे सेम ही है। फ्रॉम का पता क्या है, बताएं मुझे, अभी हमने कल किया है। फ्रॉम। हाँ, फ्रॉम वाला ऑप्शन हमने कल किया था ना एक्सट्रूड बॉस बेस के अंदर। इससे क्या होता है, जी जी उसमें हम क्या कादर कहाँ से शूट करेंगे? हाँ ऊपर, नीचे, इसमें भी यही बीच? है कि आपने जो कट करना है वो किस जगह से स्टार्ट करना है। इसमें आपने जिस प्लेन पे स्केच बनाया है वहीं से कट स्टार्ट करना है। कोई ऑफसेट डालना चाहते हैं, यहाँ पे देखें मैंने ऑफसेट डाल दी, ओके करूँगा तो ये देखें आपको इस तरह लगेगा इधर तो कोई कट ही नहीं हुआ, लेकिन इधर देखें, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही ऑप्शन है। फ्रॉम का मतलब है कि आपने एक्सट्रूड कट को किस जगह से स्टार्ट करना है। फ्रॉम का मतलब ये है कि किस जगह से स्टार्ट करना है आपने कट को। स्केच प्लेन का मतलब है जिस प्लेन पे आपने स्केच बनाना है वहीं से स्टार्ट करना है। सरफेस फेस प्लेन का मतलब है जो सरफेस या फेस या प्लेन सेलेक्ट करेंगे वहाँ से आपका कट स्टार्ट होगा। वर्टेक्स का मतलब है जो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये देखें हमारा कट यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट के बिल्कुल सामने। और अगर आप ऑफसेट रखेंगे तो ऑफसेट में वैल्यू डालेंगे, जितनी वैल्यू डालेंगे उतनी वैल्यू तक वो कट हो जाएगा। ये देखें मैंने 40 mm इसका ऑफसेट डाला तो यहाँ पे ये देखें 40 mm आ रहा है। अब डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, यहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। अब सारे ऑप्शन वही हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा करवा देता हूँ, करवा नहीं दूँ। नहीं मुझे याद है। ब्लाइंड में डिमेंशन डालेंगे, थ्रू ऑल में आर पार यानी कि एंड तक जाने वाला है कट। थ्रू ऑल बहुत करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों साइडों पे कट हो जाएगा, ठीक है। अप टू नेक्स्ट में नेक्स्ट फेज तक कट होगा। अप टू वर्टेक्स में जो वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे वहाँ तक कट होगा।
अब यहाँ पे ब्लाइंड कर दें, यहाँ से आप फ्लिप कर दें, यहाँ पे आप स्केच प्लेन कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें डायरेक्शन 2B शो हो रहा है, उसमें भी सारे हो। इसमें अगर आप ड्राफ्ट चाहते हैं तो ड्राफ्ट भी ले सकते हैं, इसको डायरेक्शन 2 को ऑफ कर दें, ये देखें डिग्री है। ड्राफ्ट चाहते हैं तो ड्राफ्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट आउटवर्ड भी ले सकते हैं, ड्राफ्ट आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, आउटवर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दें, इसको क्लिक करें। अब ये टेपर कट हुआ है, यहाँ से सेक्शन करके देखें, ये देखें टेपर कट हुआ है, ऊपर से कम है, नीचे से साइज ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। ठीक है। इस तरह आप डिग्री में भी कट ले सकते। अब इसमें और एक्सट्रूड में एक ऑप्शन नया है, वो मैं बताता हूँ क्या है। सेक्शन ऑफ कर दें। एक ऑप्शन नया है, वो ये है कि यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ, फ्लिप साइड टू कट। मैं बताता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्केच को, एक्सट्रूड कट के अंदर गया, एक्सट्रूड कट में फ्लिप साइड टू कट कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दी 50 और ओके किया। तो जो आपका स्केच के अंदर रहा है वो रहा है, मटेरियल बार वाला रिमूव हो गया। ओके। इससे होगा ये कि जो स्केच के अंदर होगा, यानी कि जो स्केच के अंदर मटेरियल होगा वो रहेगा, और जो स्केच के बाहर होगा वो ये देखे सारा रिमूव हो गया, सब का सब रिमूव हो गया। तो ये फ्लिप साइड टू कट है, अंदर चाहिए या बाहर चाहिए, आप जहाँ अक्सर औकात में ज़रूरत पड़ती है बाहर से भी हाँ। कट कर। तो ये था आपका एक्सट्रूड कट और एक्सट्रूड बॉस बेस। आपने बार बार इसकी रिवीजन कर लेनी है। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो मैं तो हूँ ना, जी। पूछ लेना, लेकिन इसको 100% करना है। तो अब एक आधी ड्राइंग ही कर लेते हैं यार। चैप्टर 5 की तो ये हमने कर ली थी, ये कर लीजिएगा, ये ड्राइंगें वो ही हैं। अब ये मैं ना करवाने नहीं वाला, ये वाली चलो करवा ही देता हूँ, तो मैंने साइड पे रखा। इधर साइड पे ये रखा। न्यू फाइल ले लो, पार्ट के अंदर जाओ, यहाँ से फ्रंट प्लेन लो, स्केच में जाओ, लाइन लो फॉर कंस्ट्रक्शन इनफिनाइट लेंथ, वर्टिकली लो, हॉरिजॉन्टल लो, ये 2 सर्कल लगाओ, यहाँ पे 2 सर्कल ड्रा करो। स्मार्ट डायमेंशन जाओ, छोटे का डायामीटर 40 है, बड़े का डायामीटर 60 है, रेडियस देखें 30 है। यहाँ पे 2 सर्कल का, ये 30 है। ये 20 है। अब इसका बिटवीन डिस्टेंस ये क्या देखें, ये कितना है, 100 है, तो 50 है ना, यहाँ से 50 है। जी। यहाँ पे देखें मैंने एक गलती की है, बता सकते हैं क्या की है, बताएं मुझे।
पता है क्या गलती की है? यहाँ पे तो आपने 30 दिया, 40 दिया, 30 दिया, डिमेंशन ठीक 30। है, डिमेंशन को छोड़ें, वैसे देखें कोई गलती नज़र आ रही है? ठीक है, वो तो सेम लाइन पे ही है, जो यहाँ पे देखें राउंड है ये वो। क्या है? हाँ ओके, वहाँ पे ओरिजिन है। आपने ओरिजिन पे मैंने सेंटर में लगा दी है। ड्राइंग कर लिया। जी जी ये ओरिजिन दूर है, जी। हमें ये दूर बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारी ठीक होगी। एक यहाँ पे लाइन लगाओगे, ये 50 mm है, ये 80 mm, यहाँ पे सर्कल लो, स्मार्ट डिमेंशन। अभी भी तो ओरिजिन उधर ही है ना, ना ना, पहले जहाँ पे अब किया ओरिजिन था यहाँ आपने। पे आ गया ना। ओके, अभी यहाँ पे आ ये गया। ओरिजिन ओके है, ओरिजिन ये है, जी। ये तो सेंटर पॉइंट है उसका। ये 40 डालें, ये 60 है, ये 20 है। अगर मैंने ये ओरिजिन पे ये ड्राइंग कर लिया था, तो क्या दिक्कत आ सकती थी? बेसिकली मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ड्राइंग को, ड्राइंग में ये कहा है ओरिजिन से दूर है। वैसे अगर आप वो ओरिजिन पे भी ये डिमेंशनों के साथ मॉडल बना देंगे, आपका मॉडल गलत नहीं होगा, मॉडल ठीक ही है। ठीक ठीक ओके। मॉडल तो डिमेंशन के मुताबिक ही रहेगा ना, बट जी जी जी। उन्होंने ये बताया कि ओरिजिन से दूर ओरिजिनल। बना, तो इसलिए मैं ड्राइंग को फॉलो कर रहा हूँ। बेसिकली जब आप ड्राइंग को देख के बना रहे होते हैं चीज़ें, तो फिर ड्राइंग को ही फॉलो करना होता है। और अगर आप वैसे पार्ट कोई या कंपोनेंट को देख के बना रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, जिस तरह मर्जी बनाओ। ये 50 है। अभी हम ड्राइंग देख के बना रहे हैं, तो ड्राइंग में उन्होंने ओरिजिन दूर दिया हुआ है। वहाँ पे भी बना लोगे कोई ख़राब नहीं है, ये नहीं है कि गलत हो जाएगा पार्ट आपका, ये डिमेंशन के मुताबिक होना चाहिए। मिरर लो, जी जी। इस लाइन को क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये टेंजेंट लो, ये सिलेक्ट करो, टेंजेंट लो। अब चाहे इसको ट्रिम कर दो, मिरर में जाओ, फिर मिरर लो, दोनों लाइनें सेलेक्ट करो, मिरर अबाउट लो, अब ये ट्रिम कर लो अंदर वाला, ये हो गया। ये आपकी ड्राइंग मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से एग्जिट कर दो, यहाँ से एक्सक्लूड करवाओ। ये थी आपकी पहली ड्राइंग। ये तो इजी सी है, ये बना ही लेंगे आप, जी जी जी। ये बहुत इजी है, ये बना के मुझे सेंड करिएगा। ये भी इजी है, इसमें भी ओके देखें ओरिजिन दूर है। ओके ठीक है। बाकी ये हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, बस इसमें जी उन्होंने जी। जो रिवॉल्व करवाया ना, उसमें थिकनेस अप्लाई करवाई।
ये बनाया था मॉडल आपने? जी ना, मैंने नहीं ट्राई किया था लेकिन मैंने देखा था आप जब किया था। ये वह मैं करवाता हूँ, ये नहीं हमने किया। उसको देख के बनाना ना, फिर मैं बताऊंगा ये आपका एक्सट्रूड जो थिकनेस है वो किस तरह अप्लाई होती है। ठीक। यहाँ से न्यू फाइल ले लो, पार्ट में जाओ। फ्रंट प्लेन लें, स्केच में लें, लाइन लें, फाइल कंस्ट्रक्शन इन फ्लाइट लेंथ। ये भी ओरिजिन से दूर ही है भाई। डिमेंशन डालो, ये 70 है, ये भी 70। यहाँ पे 2 सर्कल लो, 2। एक का डायामीटर 70 है, एक और लो, उसका रेडियस 50 है, डायामीटर 100 है। ये आपका 70 है, ये आपका 100 है। सर्कल लो, इसको कंस्ट्रक्शन में कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक सेंटर पॉइंट स्लॉट लो, ये वाली। इसका सेंटर ये है, दो सेंटर लाइनें लगाओ। एंगल डालो, 45 है। ये 30 है। ये 5 है। ये हो गया, एक बन गई है, बाकी को सर्कुलर पैटर्न करवाओ। अब देखो ये सेंटर ये ले रहा है, ये नहीं है, ये वाला सेंटर। और नंबर ऑफ इंस्टांसेस 3 चाहिए। ओके, अब ये सर्कल लो, ट्वेंटी है। ये 10 है। अब इसको सर्कुलर पैटर्न। कितने लेने हैं? 3 और 3 6 हैं।
ट्रिम कर दें बाकी। ये हो गया मुकम्मल। अब यहाँ से एग्जिट करो और इसको एक्सट्रूड करवाओ। ओके ओके। अगर मैंने चाहता तो जो स्मॉल राउंड है ना, जी, उसको हाइट्स कम करने के लिए तो कैसे करें? समझ नहीं लगी क्या कह रहे अगर मुझे जो राउंड है, हैं। जी जी। स्मॉल राउंड, ये उसको वाला मैं हाइट कम कर दूं जी। तो कर सकते हैं, यहाँ से स्केच को एडिट करें, इस डिमेंशन को बस क्लिक कर दें। नहीं नहीं, ये 3D पे। 3D पे नहीं ना होगा आपका, वो स्केच पे होगा। 3D पे उसकी एक्सट्रूजन हाँ जो है ना, लंबाई वो हो सकती है। यानी कि जो 3D में हमारा अप्लाई हो रहा है डिमेंशन, वो हो सकता है जिसमें ये एक्सट्रूड है, ये हो जी सकता है। ये जी कम जी, इसके ज़्यादा, बारे में बताइए था। ये कम, आपने कहाँ पे सेलेक्ट किया है? ये वाला ये डिमेंशन है ना। जी जी एक्सट्रूड की लंबाई कहाँ देते हैं, यहाँ पे देते हैं ना। यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी जी जी, यहाँ पे। लेकिन मैंने बताया था वहाँ ये नहीं होगी। समझ गया। हाँ, ये कर सकते हैं लेकिन ये वो नहीं होगा, मतलब 100% ओके नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपने जो स्केच बनाया है इसकी डिमेंशन को चेंज करनी, तो एडिट स्केच में जा कर सकते हो, जो भी मॉडिफिकेशन करनी है। और अगर आप ठीक है। एक्सट्रूजन में करनी है तो इसको क्लिक करके एडिट में कर लो। ठीक है, इसकी लंबाई कम ज़्यादा ठीक कर है। सकती हो। और कुछ, ये तो हमने नहीं बनाया नहीं। हुआ है ना। जी जी जी, हमने बनाया था। अब ये थर्टी सारी, फाइव डिग्री ये सारी ड्राइंगें मुझे बना के भेजनी है। ठीक है। बना लोगे? कल छुट्टी है, बना जी लोगे? जी, कल मेरे जॉब है, मैं शाम को करके आपको भेज देंगे। कल ओवर टाइम है? जी जी, फिर